गं गणपतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हाँ भाई, भूदेवों को प्रणाम करते हुए और अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए भगवान महादेव दूल्हा दुल्हन के रूप में पार्वती के साथ आसन पर विराजमान हैं। मुनियों ने आज्ञा दी कि भाई गणेश जी की पूजन कीजिए। गणपति की पूजन के बाद में और आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी की जसो विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। कौन ने शादी कौन ने करवाई भाई? कोई एक पंडित नहीं था वहाँ पर, महामुनिन यानी बड़े बड़े मुनि लोग एकत्रित हुए थे वहाँ पर और सब बता रहे थे कि वेदों में जिस प्रकार से वेदों में विधान बताया है कि किस प्रकार से विवाह पद्धति कैसी होती है, किस प्रकार से और बता दिया है आगे थोड़ा सा। कही गिरीश कुश कन्या पानी, कुश का बड़ा महत्व है भाई। गिरीश यानी कौन? गिरीश कहा है यहाँ पर हिमगिरी को और पिताजी ने क्या किया? गई गिरीश कुश कन्या पानी है और हाथ में कुश लेकर के और कन्या का हाथ लेकर के, कन्या पानी यानी कन्या का हाथ लेकर के भवही समर्पी जाने भवानी। और भैया भव को क्या समर्पण कर दी? बोले भव तो ये भव है तो ये भवानी है, ये शिव है तो ये शिवा है। तो शिव को शिवा अपनी पुत्री को कुश हाथ में रखकर कन्या का हाथ लेकर के और हमारे यहाँ भैया पंडित जी ये बोलते हैं कि विष्णु स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा है कन्या यही संपदा दे, मैं ये लक्ष्मी स्वरूप कन्या आपको समर्पित करता हूँ, ऐसा कह के दूल्हा के हाथ में संकल्प दे देते। पर यहाँ तो क्या किया इसने, पिताजी ने उनके पार्वती के पिताजी ने हाथ में कुश लिया और कुश लेकर के कन्या का हाथ थामा और साथ में समर्पित कर दी। पानी गहन जब की न महेशा, और भगवान शिव ने पानी ग्रहण कर लिया यानी पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया, हथलेवा हो गया भैया। ये हर से तब सकल सुरेशा, सारे देवता बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहा है प्रसन्न? कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है भैया, हथलेवा हो गया। अब हथले का आगे बाद गश्ती बच जाएगी शंकर जी के, और शंकर जी के यहाँ जब स्वामी कार्तिक जन्म लेंगे और स्वामी कार्तिक जब उसको तारकासुर को मारेंगे तब देवताओं की मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये सारा प्रपंच देवताओं ने रचा था भैया विवाह कराने का कि भगवान शिव शादी कर लें। जा करके बहुत हाथ पाँव जोड़े, भगवान विष्णु ने भी जाके कहा था कि यह मांगूँ वर देव, आप विवाह कर लीजिए, आपसे मैं यही वरदान मांगता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा था शिव जी से। तो भैया आज वो अवसर आ गया है। भगवान शिव ने पार्वती का हाथ में हाथ ले लिया, हथलेवा की और रस्म पूरी हो गई और वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। हथलेवा हो रहा है, सब पंडित लोग कह रहे हैं स्वतिना इंद्रो व्रत सवाहा स्वतिना पूखा विश्ववेदा स्वतिनस्ता रक्षो वरिष्ठ नेमि स्वतिना बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बाजन विविध विधाना। और भैया दरवाजे पर बहुत बाजे बजाने वाले भी लिखा है, एक दो बाजे नहीं, आज भी देखो ना 10-10, 15-15 कोई पुंगी बजा रहा, कोई शहनाई बजा रहा, कोई ढोल पीट रहा है, कितने बाजे वाले आते हैं, कान बहरे हो जाते हैं। तो यहाँ भी लिखा है विविध विधाना, कई प्रकार के बाजे आए भैया और कई प्रकार से बज रहे हैं। सुमन वृष्टि और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही। हमारे यहाँ भी कन्याओं से हम बोल देते हैं, जो उनकी सहेलियाँ होती हैं जो भी दुल्हन की, उनसे पंडित लोग कह देते हैं हाँ भाई सब हाथ में चावल फूल ले लो, हथलेवा हो रहा है, दूल्हा दुल्हन उनके ऊपर छोड़ेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। और इस प्रकार से अरे गिरजा कर भयो 2 पंक्तियों में विवाह संपन्न करा दिया भैया, क्योंकि आगे राम कथा कहना है और पहले शिव जी का विवाह इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो हरि गिरजा कर भयो विवाह, हर और गिरजा का विवाह हो गया और सकल भुवन भरी रहा छाऊ। सारे भुवन में कितने भुवन हैं? 14 भुवन है भाई, 1-2 भवन नहीं है। तो ये संसार पहले ऐसा वायरलेस जैसे आजकल है ना कि आप घर बैठे ही सारे संसार का समाचार मिल जाता है, ऐसे ही उस समय भी कोई स्थिति नहीं होगी बरो। और मंत्रों की शक्ति इतनी होती थी कि रावण मन डोल पताला, जो उन्होंने याद किया वहाँ तो रावण का पाताल मन डोल गया था, रावण ने जो वायरलेस किया। तो उस समय भैया ये व्यवस्था थी, पर उस समय था, इस समय है यंत्र विज्ञान और उस समय था मंत्र विज्ञान। मंत्रों के बल पर सारा समाचार संसार में हाथों हाथ फैल जाता था।
और देखो सब लिखा है इसलिए कि सकल भुवन भरी रहा उछाऊ, सारे भुवन में उत्साह उत्साह हो गया। दासी दास और तो लगे रहते नागा धैनु बसन मणि में वस्तु विभाग। अब भला बताओ जिसके यहाँ पर घर नहीं, कहते हैं भोले बाबा का कैलाश में, उनको दासी दिए, दास दिए, और उसका वर्णन कहीं नहीं, दासी दास दिए दाजे में है। और तुरा गया ने रथो घोड़े और गाय और वस्त्र मणि वस्तु सब बहुत सारी चीज़ दायजे में दी गई। अब क्या मालूम भगवान शंकर जी ने क्या किया, कैलाश ले गए क्या वहीं बांट बूट के चले गए, इसका भैया उल्लेख नहीं है। तो अन्न कनक भा, और भैया देखो सोना और अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न का भी वो अपने आप ही खिचड़ी दी जाती है। कहीं कहीं पर वो गेहूँ और उस बिल्ली देती है, चना और गेहूँ मिला करके देती है, बिल्ली देती है, दान करते हैं, अन्नदान किया जाता है। तो कनक भाजन भरी जाना, अन्न का महत्व पहले देखो, कनक की चर्चा बाद में की, सोना बाद में महत्व पहले कहा का अन्न कहा, तो यानी अन्न का भी भैया सोने से ज़्यादा महत्व है। और भैया ऊपर उपनिषद तो कहते हैं कि प्राण जो है अन्न में ही वास करते हैं, उपनिषद कहता है। तो अन्न का इतना महत्व है, इसलिए अन्नदान समदान नहीं, जो जन करे विश्वास, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं है। तो लिखा है दाइज दीन, और बहुत दायजा दिया भैया पार्वती के पिताजी ने, और इतना दायजा दिया इसका वर्णन कहने जना जाए बखाना, यानी कोई संख्या नहीं थी। अपन तो आज तक कहते थे भैया एक अलमारी दे दी, एक सोफा सेट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, पर यहाँ तो क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने कि ना जाए बखाना, उसका वर्णन किया जा नहीं आ सकता, इतना दे दिया। अब वो कैलाश उन्हें लेगा कि नहीं लेगा, ये उल्लेख नहीं भैया आया, क्या बांट दिया उन्हें दायजा, क्या क्या भोलेनाथ ने, पर दायजा तो खूब मिला उनको है। और दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जो रहीम भूधर कहो, इतना दाजा दिया, बेटी दी और हाथ जोड़ कर खड़े और हो गए। ये होता है बेटी का बाप, हाथ जोड़ करके क्या कह रहा है, का देहूँ पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गई रहो। ए महाराज आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। और दोनों चरण पकड़ लिए ससुर ने अपने जमाई के। और यही इस प्रकार से, और एक ससुर वो थे, देख लो आप इसके पहले जो प्रजापति हो गए थे दक्ष, ये पुराने ससुर, तब उन्होंने कितना अपमान किया था जमाई का। और ये ससुर देखिए आप, चरण पकड़ लिए उन्होंने, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बात ही कियो। भगवान भोलेनाथ ने संतुष्ट कर दिया, ससुर को कहा अरे अरे पिताजी चिंता मत करो, आपने सब कुछ दिया है, बहुत दिया है। और क्या क्या दिया, और स्वागत किया, दिया बिटिया को, दिया हृदय का प्यार, और बार बार आभार है आपका, बार बार आभार। ये भगवान शिव ने भी जो है आभार माना। उन्हीं गए पद पाखोज मैना प्रेम परिपूरित हो, और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। सास ससुरों दोनों जो है समय प्रणाम कर रहे हैं, और बार बार हाथ जोड़ा, कन्यादान किया, कन्यादान के साथ साथ सम्मान किया, और बहुत सारा सामान दिया। नाथ उमा मम प्राण प्रिय समग्र की करे, और माँ के आंखों में आंसू आ गए और कहती है हे भोलेनाथ, आप तो भोलेनाथ है, पर मेरी बच्ची जो है प्राण के समान मुझे प्यारी है। प्राण समान यानी प्राण ही है, और आज से आप इसे अपनी दासी बना लीजिए। क्षमऊ सकल अपराध अब हो प्रसन्न बन देव। और अब वो बात याद आ रही, पुरानी बात आ गई मेरे को, इसलिए कह रहे कि भाई मैंने बहुत अपमान किया है आपका, इसलिए आप क्या करो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हो प्रसन्न भर देव, प्रसन्न हो करके और मुझे वरदान दीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से भैया और भगवान शिव के सास ससुर ने अभ्यर्थना की, प्रार्थना की, और अपनी बेटी को समर्पित कर दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।